ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं और अब सरकार ने शर्त के साथ कर्मचारियों की मांग को मान लिया है। 28 मार्च 2005 के बाद सूबे में ज्वाइन करने वाले सभी राज्यकर्मी न्यू पेंशन स्कीम के ही दायरे में रहेंगे। उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अब जान लीजिए कि योगी सरकार का पेपर लीक के खिलाफ एक कड़ा और बड़ा एक्शन। देखिए, कल पूरे दिन इस खबर के ऊपर शाम के समय में गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बची रही, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश को जो मंजूरी दी गई है उसके प्रावधान बहुत सख्त हैं। कैबिनेट में अध्यादेश पर मोहर लग चुकी है। 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून के तहत उन लोगों के ऊपर लागू किया जाएगा जो एक बार फिर से पेपर लीक कराने के लिए कोशिश करेंगे। परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को प्रख्यापन प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति वाली परीक्षाएं या डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया। यही गोरखपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने 50 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। सुनिए। कांग्रेस ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल थोपा। यह लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की एक पराकाष्ठा थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आजादी के तत्काल बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया हो। जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने से कभी कोई परहेज नहीं किया। याद करिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के जिस संविधान ने हम सबको एक व्यवस्था दी और स्वतंत्र भारत में जिस संविधान के माध्यम से हम संपूर्ण भारत को एकता और एकात्मता के सूत्र में बांध करके आगे ले जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल देखने को मिला। योगी सरकार ने कई जिलों के डीएम बदले तो कई जिलों के पुलिस कप्तान भी हटाए गए हैं। 12 जगह के जो डीएम बदले गए हैं, उनमें से 11 जगह बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। देखिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कल कैबिनेट बैठक जो हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही आप कह सकते हैं कि यूपी में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले देखे गए हैं। एक बड़ा उलटफेर इन महकमों में देखा गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर की आप तक पहुंचाते हैं, जहां मंगलवार यानी कि कल सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया। इस सहभोज में मंडल कमेटी, शक्ति केंद्र कमेटी और बूथ कमेटी के साथ साथ जिला और क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री आज कैंपियरगंज और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।